मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लें और एकदम आराम से बैठ जाएं। अगर बैठे हैं तो अपने पाँव को नीचे एक दूसरे से क्रॉस कर लें। चप्पल पहने हैं या जूते पहने हैं तो प्लीज उसे उतार दें। कोई स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है शरीर को, ना अपने आप को। बस आंखें बंद कर लेंगे और एकदम जैसे जैसे यहाँ से स्वर जाएगा वैसे सांसों को और शिव को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो तत्व ने आज चुना है हमें, उनका स्पंदन कराने के लिए वो हमें शक्ति दे, ताकि हम सभी की रूह को उन तक पहुंचा सकें। इसी कामना के साथ पूरा एकाग्र होकर मन और बुद्धि को बैलेंस करते हुए, विचार अगर आ रहे हैं जा रहे हैं तो उन्हें आने जाने दें। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे और जब हम सांस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सांस या एक्सर्शन नहीं लेना है। जैसे नॉर्मल सांस आती जा रही है तो जैसे सांस हम ले रहे हैं तो ओ, और सांस बाहर निकालते समय माँ कहेंगे। सांस लेते समय ओ और निकालते समय माँ कहेंगे। उसके बीच का जो अंतराल है वही ओम है। तो सांस लें, अंदर ही अंदर ओ, सांस बाहर करते समय माँ। बस इसी के साथ बने रहेंगे और सुनते जाएंगे, गहराई में उतरते जाएंगे। अपनी सांसों पर ध्यान रहे और सांसों के साथ हम गहराई से ध्यान की अवस्था में जाते जाएंगे। तो सांस लें ओ और छोड़ते समय माँ। सांस लेते समय ओम और छोड़ते समय माँ। ये प्रैक्टिस बनाए रहें। धीरे धीरे अपने पाँव के तलवे से दिव्य ऊर्जा को महसूस करेंगे कि ये दिव्य ऊर्जा हमारे पैर के तलवे से, पूरे अंगूठे उंगलियों से हमारे पूरे पैर के तलवे में, वो पैर का तलवा, वो पैर के तलवे जो धरती को स्पर्श करते हैं, जो धरती माँ का स्पंदन पाते हैं। धीरे धीरे अपने पाँव के पंजों पर वो एड़ी, वो पंजे जो हमें थामे रहते हैं, हमारी बॉडी को थामे रहते हैं। पाँव की पिंडलियां, घुटने और अपने थाइस पर दिव्य शक्ति, एक ऊर्जा का प्रवेश देखेंगे और धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे रूट चक्रा से हमारे नाभि, सैक्रल चक्रा पर, स्वादिष्ठान चक्रा, नाभि में, नाभि के 2 इंचों पर मणिपुर चक्रा पर
और धीरे ऊर्जा को ऐसे ही बढ़ने देंगे। जो भी फील है, जिससे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, वो भी ऐसे बने रहे, ऐसी अवस्था में रहे। और जैसे हो रहा है, अनुभव के साथ गहराई से महसूस करें। सांसों पर ध्यान। ओम का उच्चारण। सांसें जो अंदर आ रही है वो सांसें बाहर आ रही है। धीरे धीरे और सूरज को मणिपुर चक्र से चक्र पर आने दें। धीरे धीरे सूर्या को थ्रोट पर, थ्रोट चक्रा, और थ्रोट चक्रा से पूरा अपने फेस पर, फेस से अपने थर्ड आई चक्रा, भ्रिकुटी के मध्य मतलब दो अपनी भौं के बीच जहाँ बिंदी लगाती हैं लेडीज, और जेंट्स अपने मिडिल फोरहेड पे बीच में बिंदी लगाने के स्थान पे अपना ध्यान ले आएंगे। सांसों पर ध्यान बनी रहे और इसी के साथ अपने सर, सर के ऊपर, चारों पर क्राउन चक्रा। धीरे धीरे ऐसे ही सांसों पर ध्यान देते रहेंगे। स्वीटी म्यूजिक लगा दें। स्वीटी म्यूजिक लगा दें। सांसों पर ध्यान। सांसें आती हुई ओ, और जाती हुई माँ। ओम। ओम। सांसों पर ध्यान। धीरे धीरे हम अपनी चेतना को अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर, अपने चैतन्य स्वरूप को, इस शरीर को इसी ऊर्जा में छोड़ते हुए अपने हायर सेल्फ से जोड़ेंगे। वो हायर सेल्फ जो हमारा खुद का है और जो हमारा अनादि आदि सब कुछ जानता है, उस हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे महसूस करेंगे कि हम उस हायर सेल्फ के साथ पूरे पृथ्वी के गोले पर, और जितने भी यहाँ पर हम सदस्य जुड़े हुए हैं,
सबके सब गोले पर आत्मिक रूप से स्थित हैं, इस हायर सेल्फ के साथ पूरी पृथ्वी पर स्थित हैं। एक राउंड सर्कल में अपने आप को महसूस करें। एक राउंड सर्कल में एक दूसरे के पास बैठे हुए राउंड सर्कल में, और देखें कि एक वाइट कलर का पूरा सर्कल बनता जा रहा है और एस्टल पिरामिड को डिवाइन से प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि सप्तरंगी एस्टल पिरामिड हमारे ऊपर, हम पृथ्वी के गोले पर, और पृथ्वी को चलता हुआ महसूस करें। अभी इसी चेतना में शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना है। शिव ही आदि है और अंत भी शिव ही है। सांसों पर ध्यान, ओम का जाप, ओम का जाप, सांसों पर ध्यान। सदाशिव ही इस सृष्टि के आधार हैं। इस सृष्टि की शुरुआत ही सदाशिव से हुई है। जैसे विज्ञान में स्पेस और टाइम को इस ब्रह्मांड की रचना का स्रोत माना जाता है, सदाशिव स्पेस यानी ब्रह्मांड को दर्शाते हैं और समय को भी। सदाशिव के ही 5 मुख हैं। सदियों जात, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति, सृजन का प्रतीक है। दूसरा स्वरूप वामदेव, जो रक्षा और पालन, संरक्षण का प्रतीक है। अघोरा, संहार, विनाश का प्रतीक है। तत्पुरुष, योग और तपस्या, आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। सांसों पर ध्यान, ओम का जाप। आती हुई सांसें ओम, जाती हुई सांसें मां। आती हुई सांसें ओम, जाती हुई सांसें मां। सत्पुरुष, योग और तपस्या, आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। ईशान, ज्ञान और मोक्ष, मुक्ति का प्रतीक है। सदाशिव का वर्णन कपूर के धुएं के रंग के समान किया जाता है और यह वर्णन भगवान शिव के प्रचलित श्लोकों में भी मिलता है। जो प्रचलित श्लोक है, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा पसंकम हृदयाय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये किसकी आवाज है? शिव के ऊपर ही
एक महाशक्ति है, उसका नाम सदाशिव है और हिंदू पुराण में महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। शिव एक योगी है। शिव हर संभव गुण का एक जटिल संगम है। तो आज हम समझेंगे, जानेंगे और उन्हें पाएंगे। सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान, अपने आप के साथ, अपने स्वरूप के साथ, अपने शिव तत्व के साथ। जो कुछ भी नहीं है वो शिव है, जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर भी नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से भी परे है, जो जन्म मृत्यु से भी परे है, जो धर्म अधर्म से भी परे है, जिसकी कोई जाति नहीं, जिसका कोई लिंग नहीं, वो शिव है, वो शिव है, वो शिव है। इस ऊर्जा को अपने अंदर समा लें, गहराई से, पूरी गहराई से। मैं भी शिव, तू भी शिव, तू भी शिव, मैं भी शिव। अपने इस चैतन्य स्वरूप को देखें, अपने आप को देखें, अपने आसपास को देखें। सब में शिव। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, सदाशिव शिव से भी बड़े हैं। शिव पुराण में रुद्र संहिता में बताया गया है कि सदाशिव और आदि शक्ति से भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है। भगवान सदाशिव ही परम ब्रह्म है। इन्हीं से रियलिटी का जन्म हुआ। सदाशिव को ब्रह्मा और काल भी बोला जाता है। सदाशिव का रंग भी भगवान शिव से अलग है। जहाँ भगवान शिव का रंग काला है, वहीं सदाशिव एकदम कपूर जैसे सफेद कोरे। इनके 5 सिर हैं और 10 हाथ हैं। कुछ पुराण में बताया भी जाता है कि सदाशिव को और नामों से भी जाना जाता है, लेकिन ये सब नामों से परे है। ये सब में है, सब इनमें है। अपनी सांसों पर ध्यान, अपनी अंतर चेतना पर ध्यान, अपने इस हायर कॉन्शियसनेस पर ध्यान।
और देखें कि कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड का कैसे एक ही है और ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हमारे स्वयं के अंदर। तो वह मेरे प्यारों शिव कहीं और नहीं है, शिव हम में है, शिव यही है, शिव हम ही में है। सांसों पर ध्यान, अपनी इस ऊर्जा पर ध्यान, अपने इस डिवाइन कनेक्शन पर ध्यान। जब सोच रुक जाती है, जब शब्द खत्म हो जाते हैं, वहीं से शिव शुरू होते हैं। शिव एक तत्व है और वही तत्व हर व्यक्ति के भीतर है, श्वास बनकर बह रहा है। जब कुछ भी नहीं था, ना समय, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना देवता, ना असुर, भी जो था वो शिव था। आज हम सब जानेंगे शिव क्या है, शिव तत्व क्या है, शिव तत्व को कैसे अनुभव किया जा सकता है। तो अनुभव की इस गहराई में अपने आप को भिगो दें, पूरी तरह से भिगो दें, एक तार हो जाए, मन बुद्धि अहंकार से परे, हर चीज से परे, सिर्फ अपने आप के साथ, अपनेपन के साथ। आती हुई सांस ओ, जाती हुई सांस माँ, आती हुई सांस ओ, जाती हुई सांस माँ। शिव तत्व का अर्थ है जो सदा है, जो शुद्ध है, जो कल्याणकारी है। शिव ना व्यक्ति है, ना कोई सीमित देवता। शिव तत्व परम चेतना है, परम चेतना, शुद्ध चेतना। तो अपनी इस चेतना को महसूस करें मेरे दोस्तों, अपने आप को महसूस करें। अपनी सांसों को महसूस करें और इस सांसों की गहराई को महसूस करें। जो कल्याणकारी है, ना कोई सीमित देवता।
शिव तत्व परम चेतना है, जिस चेतना से विचार पैदा होते हैं, श्वास चलती है और सृष्टि प्रकट होती है। वही शिव तत्व है, वही शिव तत्व है, वही शिव तत्व है। सांसों पर ध्यान। अपनी चेतना से प्यार, अपने आप से प्यार। इस ऊर्जा से प्यार। मास्टर्स, ग्रेट मास्टर्स, होली गाइड, स्पिरिट गाइड, एंजल्स का प्यार, देवदूतों का प्यार, इस एस्टर पिरामिड का प्यार, पृथ्वी का, पृथ्वी के हर तत्व का, इस कॉस्मोस का प्यार महसूस करें गहराई से। भिगो ले अपने आप को इस प्रेम में, इस डिवाइन लव, इस शांति में, इस आनंद में। और सृष्टि प्रकट होती है, वही शिव तत्व है। उपनिषद कहते हैं एकमेवाद्वितीयम्, सत्य एक है, दूसरा नहीं। वेदांत में भी जिसे ब्रह्म कहा गया है, योग में जिसे चैतन्य कहा गया है, और तंत्र में जिसे शिव कहा गया है, वह एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही नित्य है। अंतर केवल नाम का है, मार्ग का है। अगर शिव तत्व ही अंतिम सत्य है, तो इंसान वहां तक पहुंचे कैसे? सांसों पर ध्यान, अपने चैतन्य का स्पंदन। फील द टच ऑफ योर सोल, फील द टच ऑफ योर कॉन्शियसनेस। शैव दर्शन कहता है इंसान 36 तत्वों में बंधा है, 36 तत्वों में। और ये 36 तत्व शरीर से शुरू होकर चेतना तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। शरीर से चेतना तक की यात्रा। और इन्हीं तत्वों को समझते समझते इंसान शिव तक लौटता है, शिवमय होता है। छत्तीस तत्व नीचे से ऊपर की यात्रा। सबसे नीचे है वो तत्व जिससे इंसान
खुद को पहचानता है। सबसे नीचे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यानी पंच महाभूत यानी शरीर। यही इंसान कहता है मैं ही हूँ। सांसों पर ध्यान, अपने चैतन्य का स्पंदन। इस शांति पर पूरी तरह से समा जाएं। इस शांति को अपने अंदर 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 प्रवेश करने दें, गहराई से। डीप और डीप और डीप। इंसान कहता है मैं ये ही हूँ, लेकिन ये ही सबसे पहला भ्रम है। सबसे पहला भ्रम। फिर आते हैं अनुभव के तत्व, और अनुभव के तत्व में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यानी जो देखा, जो सुना, जो चखा, जो महसूस किया। लेकिन अनुभव देखने वाला नहीं होता। फिर आते हैं कर्म के तत्व। बोलना, देखना, चलना, पकड़ना, सृजन करना। यही इंसान यहीं पर आकर कर्म के बंधनों में उलझ जाता है। फिर आते हैं ज्ञान के द्वार। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और यहीं तक अधिकतर जीवन बीत जाते हैं। यहीं तक अधिकतर जीवन बीत जाते हैं। अपने इस दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से अपने अंदर उतर जाने दें। अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, और कह दें कि ये हायर सेल्फ, आप सब कुछ जानते हो, मेरा आदि अंत सब कुछ। तो आप मुझे उसी तरीके से आज यहाँ तक लाए हो, तो आगे के भी सारे फैसले, सारे मार्ग आप ही प्रशस्त करो। मैं पूर्णतया समर्पित हूँ। मेरा समर्पण है, मेरा समर्पण है, मेरा समर्पण है। अब धीरे धीरे हम अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, और ये अंदर की यात्रा शुरू होती है मन, बुद्धि और अहंकार से।
यहीं से मैं पैदा होता है। मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, और इसी से मैं के नीचे शिव तत्व ढक जाता है, ढक जाता है, ढक जाता है। फिर आती है माया, और माया के साथ 5 बंधन: समय, भाग्य, इच्छा, सीमित ज्ञान, सीमित शक्ति। यही इंसान खुद को छोटा मान लेता है। शुद्ध तत्वों की ओर जब इंसान इन बंधनों को देखना शुरू करता है तो यात्रा पलटती है। जो हम कर रहे हैं दोस्तों, जो इस समय हम कर रहे हैं। शुद्ध विद्या, मैं और जगत अलग नहीं है, ईश्वर तत्व है। मैं सृष्टि को देख रहा हूँ, देख रही हूँ। सदाशिव सिर्फ मैं हूँ की अनुभूति, सदाशिव सिर्फ मैं हूँ की अनुभूति। शक्ति, चेतना का कंपन, शक्ति, चेतना का कंपन, और अंत में शिव तत्व, जहाँ न शरीर है, न मन है, न अहंकार है, न भय है। यहाँ केवल शुद्ध चेतना, जो इस समय हम इस पृथ्वी के गोले पर चैतन्य स्वरूप से स्थित हैं। इस ईस्टर डिवाइन पिरामिड के मध्य अपनी चैतन्य अवस्था को देखें, अपने आप को देखें, अपने आप में शिव तत्व को देखें, अपने आप में ब्रह्मांड को देखें। यहाँ केवल शुद्ध चेतना है। यही 36 तत्वों का अंत है। यही 36 तत्वों का अंत है, और यही 36 तत्वों का आरंभ भी है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, अंत में बचता है, जो अंत में बचता है वही शुरू से था, अर्थात अंत ही आरंभ है, अंत ही आरंभ है, अंत ही आरंभ है। इंसान जब पैदा होता है तो वह केवल होता है, वह सिर्फ केवल होता है।
ना नाम, ना पहचान, ना अहंकार, वही शिव तत्व की अवस्था, वही शिव तत्व की अवस्था है, वही शिव तत्व की अवस्था है। लेकिन जैसे जैसे मैं जुड़ता है, शिव तत्व छिपता है, शिव तत्व छिपता है, शिव तत्व छिपता है। जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ शिव छिपते हैं, और जहाँ अहंकार गिरता है वहाँ शिव प्रकट होते हैं। जहाँ अहंकार गिरता है वहाँ शिव प्रकट होते हैं। इसलिए शिव शमशान में है, क्योंकि शमशान अहंकार का अंत है, अहंकार का अंत है, अहंकार का अंत है। शिव तत्व को कैसे अनुभव करें? शिव को पाने के लिए मंदिर नहीं, मौन चाहिए, मौन चाहिए, मौन चाहिए। शब्द नहीं, सांस चाहिए, सांस चाहिए, सांस चाहिए। सांसों पर ध्यान अपने दिव्य चैतन्य के साथ शिवमय हो जाएं, शिव के प्रेम में खो जाएं। आंखें बंद, श्वासों को देखें, विचारों को जाने दें। जो बचे वही शिव है, वही शिव है, वही शिव है। शिव तत्व निर्गुण है। जो रूप में बंधा हो वो नष्ट हो सकता है, लेकिन शिव तत्व रूप से पहले भी था और रूप के बाद भी रहेगा। इसलिए वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह निर्विकारी है। सांसों पे ध्यान अपने चैतन्य के साथ, अपनी चेतना की इस रोशनी में अपने आप को प्रकाशित कर दें। आज अपने दिव्य प्रेम और प्रकाश को पालें। आज दिव्य प्रेम और प्रकाश को पालें। आज जब विचार रुक जाते हैं और फिर भी तुम होते हो, वही शिव तत्व है। शिव बाहर नहीं है, शिव ऊपर नहीं है, शिव तुम्हारे भीतर है। उसी जगह है जहाँ तुम खुद से मिलते हो, जहाँ अभी मिल रहे हो। तो अब कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचिए, बस एक श्वास और महसूस कीजिए मौन शिव को, मौन शिव को। सांसों पर ध्यान, शिव का प्रेम।
रूह से रूह का ये प्रकाश देखें, महसूस करें, गहराई से और गहराई से। शिव का प्यार अनंत है, असीम है। उनका प्यार बिना शर्त है, बिना किसी उम्मीद के है, बिना किसी उम्मीद के। शुद्ध प्यार पवित्र है, पवित्र है। और उनका प्यार सिर्फ अपने भावों को महत्व देता है, सिर्फ भावों को। तो अपने भावों को देखें, अपनी ऊर्जा को देखें, अपने इस गहन अपार विश्वास को देखें, अपने इस गहन अपार विश्वास को देखें। और देखें कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के आप कितने प्यारे हैं, कितना प्यार भरा है आप में। और वो प्यार निस्वार्थ, बिना किसी लाभ के आप किसी को दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं आंतरिक रूप से, चाहे वो आपके पास हो या ना हो। और ये अनंत प्यार है, असीम है, बेहद का है, ना कभी खत्म हुआ था, ना है, ना होगा। शिव का प्यार शक्ति से मिलन है, सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है, अनंता है, परिवर्तनशील है और समझने वाला है, गहराई है। और यही अनंत प्रेम और अनंत शक्ति सृष्टि के निर्माण का और उसके विनाश का भी चक्र चलाती है। तो अंत ही आरंभ है, अंत ही आरंभ है, अंत ही आरंभ है। सांसों पर ध्यान और शुद्धता को, इस अपनी रूहानी महक को महसूस करें। अपने रूहानी उद्देश्य को समझें कि आप हमेशा ऐसे हैं। आपकी ऊर्जा के सातों रंग, जो ये एस्ट्रल पिरामिड 7 रंग का हमें यूनिवर्स ने, कॉस्मोस ने दिया है, इसी सातों रंग से हम भरपूर हैं। सिर्फ अहंकार के चलते हम मैंपन फैलाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अपने इस चैतन्य स्वरूप को देखें। क्या हम अलग हैं? क्या हम जुदा हैं? देखें, देखें इस चैतन्य डिवाइन स्वरूप को, देखें अपने अंदर के प्यार को। जो मुझ में है वो आप में है, जो आप में है वो मुझ में है। आप मैं हूँ, मैं आप है, आप मैं हूँ,
और मैं आप है। कॉस्मोस की ऊर्जा, शिव की ऊर्जा, ये ब्रह्मांड शिव की ऊर्जा, और इसमें जो भी है, सृष्टि में जो भी है, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, सब में ऊर्जा है, सब में विश्वास है, सब में भाव है, सब में गहराई है, सब में समझ है। सब में शिव है और सब में शक्ति है। अपनी शांति की शक्ति को, अपनी शक्ति को महसूस करें। और कह दें इस डिवाइन ऊर्जा में कि हम सब एक हैं। महसूस करें एक दूसरे की ऊर्जा को, जैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे की इस दिव्य प्रकाश और प्रेम की रोशनी में खोजें अपने आप को। शिव का डमरू, ब्रह्मांड की ध्वनि, त्रिशूल, तीनों गुणों से सुशोभित सत्व, रज, तम, और तीनों काल से भी, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो अभी इस वर्तमान को देखें मेरे दोस्तों, इस वर्तमान को देखें। आज जो सृजन हो रहा है, इस सृजन से ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रेम और प्रकाश की उत्पत्ति हमारे द्वारा हो रही है। और ये दिव्य प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा पूरे कॉस्मोस को सुगंधित कर रही है, पूरे कॉस्मोस को। और इसकी पॉजिटिविटी की ऊर्जा हर उस अंधेरे को दूर कर रही है जो अभी भी अहंकार में खोया हुआ है, विचलित है, परेशान है, उलझा है। महसूस करें इस डिवाइन ऊर्जा को फैलते हुए पूरे कॉस्मोस में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड में, पृथ्वी के कण कण में, पांचों तत्वों में। अपने भोले, अपने दयालु, अपने शक्तिशाली स्वरूप को देखें। धीरे धीरे एक दूसरे को महसूस करते हुए और इस डिवाइन ऊर्जा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, एस्टल पिरामिड को धन्यवाद करते हुए, इस दिव्य प्रेम और प्रकाश को धन्यवाद करते हुए, अपने शिव तत्व को धन्यवाद करते हुए, वापस एक दूसरे को लव यू कहते हुए, वापस अपने इस पंचभूत शरीर में वापस प्रवेश करें, वापस प्रवेश करें।
जहां जहां है, और इस शरीर में इस शिव तत्व को पूरी तरह से विलीन होने दें, समाने दें, पूरी तरह से समाने दें, गहराई से समाने दें। धीरे धीरे अपने पैर के तलवे को हिलाएंगे, अपने घुटने को हिलाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी आंख पर रखते हुए इस डिवाइन स्पंदन को महसूस करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और पूरे हाथ को अपनी पूरी बॉडी पर फेरते हुए अपने आप को हग करेंगे, अपने आप को हग करेंगे, अपने आप को हग करेंगे। थैंक यू शिव, थैंक यू शिवा, थैंक यू शिवा, थैंक यू डिवाइन ऊर्जा, थैंक यू ग्रेट मास्टर्स, होली गाइड, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, थैंक यू आप सबकी ऊर्जा, थैंक यू इस कॉस्मोस की ऊर्जा, थैंक यू टेक्नोलॉजी की, थैंक यू हम सबके अस्तित्व की, थैंक यू हमारे शरीर की, थैंक यू इतने देर तक बने रहने और बैठे रहने की ऊर्जा को, थैंक यू सांस को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर जो ध्यान से बाहर आ गए हैं वो कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, और नहीं तो चैट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों एक पल भी आपको ये शब्द शांत कर पाए तो समझ लीजिएगा कि आपने शिव को छू लिया आज। और इसी गहराई से अगर रोज आप जुड़ेंगे अपनी सांसों से, अपने आप से, तो आप देखेंगे कि आप जो अभी है वो अगले 7 दिनों में, अगले 14 दिनों में नहीं रहेंगे। आपने जो अभी तक प्राप्त किया है वो कुछ था, और आपने अनंत को छू लिया है, अनंत को पा लिया है। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत कैसा सुंदर, रहा अनुभव? बहुत अच्छा। आज तो और आनंद ही आ गया। तो जिस क्षेत्र में बैठे हैं ना, तो शिव की एनर्जी से भरपूर। जी। मेरे बगल में आज शिव पुराण भी शुरू हो गया 3 दिन से। तो आज वही महसूस करें, शंकर पार्वती जी
का आज विवाह हुआ है, तो बिल्कुल एक एक चीज मेरे आंखों के सामने दिख रही थी, बिल्कुल बहुत सुंदर। बस ये है नमः कि मुझे आज बहुत पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव। जी हाँ, बताएं क्या बोल रहे थे। ये शंकर पार्वती जी आज विवाह हुआ है, तो जो बनाए थे वो लोग, मुझे वही वही बिल्कुल लग रहा था, हम्म, जैसे साक्षात शंकर पार्वती। बहुत बड़े, जैसे त्रिशूल आपने बोला ना, त्रिशूल, जिसमें कितना बड़ा त्रिशूल, हम्म, कितना बड़ा डम, ऐसे तो बहुत सुंदर, अमेजिंग। चलिए, तो शिव ने आपको छुआ आज, और आप इसी शिवमय स्वरूप के साथ जुड़े, क्योंकि शिव ही आदि है, शिव ही अंत भी है, आनंद शिव ही आरंभ है, और शिव ही सब कुछ है। शिव ही कुछ नहीं है, शिव ही सब कुछ है। कुछ है। तो जटाटवी प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्यनाद वड्ड मरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। ये शिव शिवम शिवम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। सब लंबे बहुत गहरे अच्छा। ध्यान में। हाँ, अभी कई लोग हैं जो गहरे ध्यान में हैं शायद, बहुत गहरे ध्यान में। अच्छा है, रहें जब तक ध्यान बना रहे। उम्मीद है कि डिवाइन टचिंग रहे। और भी ध्यान से कोई बाहर आया है, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अदरवाइज थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम, सभी लोग लगता है गहरे ध्यान में हैं, तो क्या करें, सेशन को एंड करें? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ओके मैम, बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और बहुत सभी बहुत लोगों का धन्यवाद आप जिन्होंने, सभी का, हाँ, जिन्होंने सभी का हमको बहुत बहुत ज्वाइन किया, धन्यवाद। हम्म। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे।